आज इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो ये है कि XYZ ने आपके इशू किए 5000 डिबेंचर्स, ठीक है, और उसकी वैल्यू 100 रुपीज़ ईच थी 1 अप्रैल 2015 को, जिस पे उसने डिस्काउंट लगाया 10%। अब जब उसने वो डिबेंचर्स रिडीम किए यानी कि 4 साल बाद, तो उसका जो प्रीमियम आया वो 10% आया। अब हमें जर्नल एंट्री देनी है 31 मार्च 2016 की, यानी कि 1 अप्रैल 2015 को इशू हुए, हमें 31 मार्च 2016 की जर्नल एंट्री देनी है, यानी उस फाइनेंशियल ईयर की जर्नल एंट्री देनी है। और ये अज्यूम करना है कि जो इंटरेस्ट था वो आपका पेबल था हाफ ईयरली 30 सितंबर और 31 मार्च के हिसाब से। उसके अलावा इस पर टैक्स भी आपका क्या हो रहा है, डिडक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हमारे जितने भी नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स है वो यहाँ लिख देंगे। तो नंबर ऑफ़ डिबेंचर्स हमारे पास कितने हैं, हमारे पास है 5000, और उनकी जो फेस वैल्यू है 100 रुपीज़ ईच। अब उस पर भी हमारा क्या लगाया है, डिस्काउंट लगा है, डिस्काउंट 10% का लगा है। तो यानी 10% हम किसका निकालेंगे, फेस वैल्यू का निकालेंगे। तो जब हमने 10% निकाला तो हमारा जो डिस्काउंट आया है वो आया है 10 रुपीज़। तो इसके बाद जो हमने इशूड किया होगा उसको, तो इशूड प्राइस आपकी क्या आ गई है, 100 माइनस 10 यानी कि 90 रुपीज़। इसके अलावा जब हमने डिबेंचर्स को रिडीम किया था, तो रिडीम करते वक्त हमारा जो प्रीमियम आया था वो आया था 10%, यानी कि जब हम 10% निकालेंगे 100 का, वो भी आ गया ₹10। तो हमने ये सारी चीज़ें तो फ़िलहाल लिख दी है जो हमें क्वेश्चन में करने की ज़रूरत है। इसके बाद हम सीधा सीधा आ जाते हैं उसके एप्लीकेशन अमाउंट पे। तो जब हमने एप्लीकेशन अमाउंट किया है तो सबसे पहले तो हम एप्लीकेशन अमाउंट ले लेंगे। तो यह बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये तो हमारे पास एप्लीकेशन अमाउंट आ गया है, रिसीव हो चुका है एप्लीकेशन अमाउंट। कितना हुआ होगा, 5000 शेयर हुआ होगा, और किस रेट पे हुआ होगा, 90 रुपीज़ पे हुआ होगा। तो हमने किया 5945, तो 4,50,000 हमारा क्या आ गया, डिबेंचर्स एप्लीकेशन का अमाउंट हमारे पास आ गया है। अब जब हम इस डिबेंचर्स एप्लीकेशन अमाउंट को डिबेंचर्स अकाउंट में डालेंगे, तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन, टू 10% डिबेंचर्स अकाउंट। अब आपको मैंने बताया था जो भी आपका प्रीमियम होगा वो नीचे आ जाएगा। तो 10% डिबेंचर्स के साथ आपका रिडेम्पशन के टाइम का एक प्रीमियम था, तो हमने टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन लिख दिया, ठीक है, जो कि कितना है आपका 5000 के हिसाब से 10 रुपीज़ का है। नया 10% डिबेंचर्स एप्लीकेशन में तो आपका पूरा का पूरा वही अमाउंट जाएगा जो आपने ऊपर लिखा था। यहाँ पे जब हम डिबेंचर्स अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो 5000 इंटू 100 जो उसकी वैल्यू थी, तो ये आ गया 5 लाख, यह आ गया 50,000। तो हम देखेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस ये हो गया 5,50,000, ये हो गया 4,50,000। दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है 1 लाख का। तो ये हमारा आ गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है। ये एंट्री आ गई हमारी एप्लीकेशन की। अब आगे हमें क्या दे रखा है, ये जो डेट वाली होगी इस पे हम दोनों पे डेट लिख देंगे 1 अप्रैल 2015, क्योंकि इस डेट पे ये क्या हुए है, इशू हुए हैं। अब हमें क्या लिखना है, अब हमें सीधा सीधा उसके इंटरेस्ट की एंट्री डालनी है। तो इंटरेस्ट की एंट्री कब होगी, सबसे पहली जो डेट थी क्वेश्चन में वो थी 30 सितंबर। तो 30 सितंबर हमने यहाँ लिख दी है। अब 30 सितंबर में जब हमने डेट देखी है, डेट देख ली है 30 सितंबर, इसके बाद हम देखते हैं हमने पे क्या किया। हमने पे करना है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, यानी कि अभी मैं इसको अमाउंट को ड्यू कर रहा हूँ जो हमें एक्चुअली पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स करने हैं, वो भी किसको करने हैं, डिबेंचर्स होल्डर को करने हैं। उसके साथ साथ हमें लिखा हुआ था कि हमें एक आपका टैक्स भी पे करना है, तो टैक्स पेएबल अमाउंट। और ये क्या कर दिया हमने, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स
अभी हमारा ड्यू है, अभी हमने इसको पे नहीं किया। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरेस्ट और डिबेंचर्स निकालने की सोचता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ मेरे डिबेंचर्स कितने थे। 5000 इंटू 100 यानी कि मेरे डिबेंचर्स थे 5 लाख। उस पर मेरा इंटरेस्ट कितना लग रहा है, 10% के डिबेंचर्स थे तो 10% मेरा इंटरेस्ट होगा उस पर, यानी कि मेरा अमाउंट आया होगा 50,000। अब 50,000 मेरा इंटरेस्ट आ गया है ऑन डिबेंचर्स और ये पेएबल हो रहे हैं आपके हाफ ईयरली 6 महीने के हिसाब से। तो जब मैं 6 महीने का निकालूंगा तो 6/12 यानी कि 1/12 25,000 मेरा 6 मंथ का क्या आ गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया। तो जब मैं अपनी इस एंट्री की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की जगह पे 25,000 लिख दिया। अब आगे है आपका डिबेंचर्स होल्डर और टैक्स पेएबल। तो टैक्स पेएबल किसका होगा, टैक्स पेएबल हमेशा जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका होगा। तो हमने पे कितना किया 25,000, उसका 10% था, तो सीधा सीधा मुझे पता चल गया है उसकी वैल्यू क्या आ गई 2500 आ गई। अब बाकी बचा हुआ जो अमाउंट होगा 25,000 में से अगर 2500 माइनस कर दिया वो चला जाएगा डिबेंचर्स के डिबेंचर्स होल्डर के अकाउंट में। तो ये अभी मैंने क्या किया था, इंटरेस्ट ड्यू किया था। अब जब मैं इसको पे करने बैठूंगा तो पे करते वक्त तो ये मेरे बैंक से जाएगा, तो मैंने नीचे लिख दिया है टू बैंक अकाउंट। और सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं आपका इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। तो मैंने डिबेंचर होल्डर को पे कर दिया। तो वो कितना किया होगा 22,500 ये मेरा इंटरेस्ट पे हो चुका होगा। अब इसी के साथ साथ अब मैं क्या कर डेट लिख दूंगा 30 सितंबर। इसी के साथ साथ जब मैं इसकी वैल्यू डालूंगा, वैल्यू के बाद अब मैं इसका टैक्स पे करूंगा। तो जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ तो जाएगा तो टू बैंक से ही, और क्या जाएगा टैक्स पेएबल अकाउंट जाएगा, वही 30 सितंबर पे। और कितना जाएगा 2500 जाएगा। नीचे मैं लिख भी दूंगा बीइंग टैक्स पेड। ठीक है, ये तो हो गया पहले 6 महीने का मेरा इंटरेस्ट। अब अगले 6 महीने यानी कि अब अगली डेट क्या आ जाएगी मेरे पास 31 मार्च आ जाएगी। तो 31 मार्च पे भी मैं वही सेम एंट्री करूँगा जो मैंने अभी 30 सितंबर पे करी थी, यानी कि सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में ड्यू करूँगा। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट ऊपर आ जाएगा, किसके पास जाएगा, डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा। और जो भी अमाउंट होगा उस पर हमें एक इंटरेस्ट पे करना है, इंटरेस्ट नहीं टैक्स पे करना है उस पर, टैक्स पेएबल अकाउंट लिख दूंगा मैं इंटरेस्ट ड्यू। तो जब मैंने वही कैलकुलेशन करी तो वही मेरा वैल्यू दोबारा आई 25,000। तो 25,000 मैंने दोबारा यहाँ लिख दी, उसका 10% यानी कि 2500 यहाँ लिख दिया, बाकी बचा हुआ अमाउंट डिबेंचर होल्डर पे चला गया। अब इसकी जो अगली एंट्री होगी वो वही 31 मार्च की होगी, यानी कि अब मैं वो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर मतलब जो भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आया वो पे करूँगा। और किसको करूँगा, डिबेंचर्स होल्डर को करूँगा। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट टू बैंक अकाउंट मेरा यहाँ से इंटरेस्ट पे हो जाएगा, यानी कि 22,500 मैंने यहाँ पे कर दिए। मैं यहाँ लिख दूँगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड। इसी के साथ साथ अब जब मैं इसका टैक्स पे होगा तो ये हो जाएगा आपका टैक्स पेएबल अकाउंट टू बैंक, वो हो गया आपका 2500। और वो भी आपकी सेम 31 मार्च को ही हुआ है। ठीक है, यहाँ लिख दिया टैक्स पेड।